वैसे तो गणेश उत्सव की धूम ज्यादातर महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है, लेकिन अब हरियाणा और हिसार के लोग भी बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ गणेश उत्सव का आयोजन करने लगे हैं। और जब गणेश उत्सव का आयोजन करने वाला परिवार महाराष्ट्र का हो तो इस उत्सव का इंतजार हिसार के तमाम लोगों को बड़ी ही बेसब्री के साथ रहता है। जी हां, हिसार के सेक्टर 16-17 में रहने वाले पंजाबी महाराष्ट्रियन परिवार पिछले कई सालों से लगातार गणेश उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं, जबकि हिसार के लोगों को भी इस उत्सव का इंतजार रहता है। दूसरी तरफ गणपति विसर्जन को लेकर हिसार में अनेक जगहों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। क्या है गणेश उत्सव में इस बार खास, देखिए हिसार अपडेट की आज की विशेष रिपोर्ट। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वैसे तो समस्त भारतवर्ष में कुछ एक जगहों पर ही गणेश उत्सव मनाया जाता था। साथ ही अगर गणपति के आगमन की उत्सव की बात करें तो मुंबई का नाम शायद सबसे पहले आता है। लेकिन अब हरियाणा में भी बड़े ही धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जाने लगा है। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हमेशा से ही खास रहा है। उसकी गूंज आपको कहीं ना कहीं सुनाई दे ही जाती है। तो दूसरी तरफ अब पिछले कुछ सालों से गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां और जोश हिसार में भी नजर आने लगा है। हिसार के पंजाबी महाराष्ट्रियन परिवार इसको बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। इनके यहाँ गणेश उत्सव का इंतजार सबको रहता है। हिसार के सेक्टर 16-17 में रहने वाले इस परिवार की सदस्य शिल्पा कुमार महाराष्ट्र की ही रहने वाली है और वर्षों से गणेश उत्सव को बड़े ही जोश के साथ मनाती आ रही हैं। दरअसल उनके इस आयोजन का इंतजार हिसार में रहने वाले लोगों को भी बेसब्री से होता है। खास तो हमेशा रहता है, मतलब इंतज़ार हमें हमेशा रहता है गणेश जी का। और इस बार भी हम इको फ्रेंडली गणेश जी लाए हैं। ख़ास बात यह है कि हमारी अपनी जो पेंटर्स की टीम है, जो हमारे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, उन्होंने खुद ये पेंट किया है अच्छे पेंट से, मतलब जो इको फ्रेंडली है। तो इसमें हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मतलब नेचर को। तो ये हमारा खास रहता है कि नेचर को कोई नुकसान ना हो। जो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वो वैसे ही हम अच्छी साफ़ सुथरी रखें। हमें खुद ही इतनी वेट होती है इस फेस्टिवल की, और हमें यहाँ की इतनी वाइब्स, इतनी प्योर और इतनी अच्छी वाइब्स होती हैं कि हम रुक ही नहीं पाते। मतलब रोज़ 7 बजे हमें लगता है कि बस हम जाएं और आरती करें। वैसे मैं खुद भी गणेश जी को बहुत मानती थी, लेकिन यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेट करते हैं इस दिन का कि कब गणेश जी आएंगे, कब उन्हें विसर्जन, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। और हमें लगता है कि जैसे महाराष्ट्र का जो फेस्टिवल है यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, बहुत इंजॉय करते हैं। बहरहाल हिसार में रहने वाले महाराष्ट्र के लोग इसलिए भी बेहद खुश हैं कि अब वो गणेश उत्सव को यहाँ भी खूब मनाते हैं और लोग भी उनकी खुशी में शामिल होते हैं। शिल्पा कुमार ने बताया कि गणेश स्थापना से गणेश विसर्जन में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, या यूं कहें कि गणपति को कौन कौन सी चीजें पसंद हैं। उन्होंने बताया कि विसर्जन घर में 3 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद करने की परंपरा है। इस बार इको फ्रेंडली गणपति जी का घर में आगमन हुआ है, बल्कि इस उत्सव में शामिल तमाम चीजें ऐसी है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने कहा कि वैसे तो गणेश जी हर व्यक्ति को प्रिय हैं, ऐसे में अब यह उत्सव केवल महाराष्ट्र का नहीं रह गया, बल्कि हरियाणा में भी इसको बड़े उत्साह और नियमों के साथ लोग मनाने लगे हैं। मेरे पास गणेश जी गणेश चतुर्थी के दिन आते हैं। हम उनकी स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और उसके बाद जिस दिन गौरी जी का विसर्जन होता है उसी दिन हम विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं। तो इस बार 6ठे दिन आया है गौरी विसर्जन, और इसमें हमने जैसे हमने पूरी पूजा वगैरह कर ली, आरती कर लिए, मंत्र बोल लिए। साथ में अब हमने उनके लिए ये दाल का प्रसाद बनाते हैं जो हम उनको रैप करके देंगे उनके साथ लेकर जाने के लिए। इनको हम खास पान के पत्तों में रैप करेंगे ताकि ये भी किसी नहर में या किसी में बहाकर वो ख़राब ना करे उस चीज़ को। और उसके साथ वही उनके साथ जो हमने खाने पीने की चीज़ें दी हैं। तकरीबन 8-9 साल हमें हो गए हैं शिल्पा को गणपति स्थापित करते हुए, और अब तो शायद हमें लगता है कि हम भी इसके अब पार्ट एंड पार्सल हो चुके हैं। और हम लोग भी इंतज़ार करते हैं इन 5-6 दिनों का, जबकि गणपति घर आते हैं मेहमान बन के, और फिर हम उन्हें विसर्जित करते हैं। और फिर इस कामना के साथ कि अगले बरस तू जल्दी आ, अगले बरस वो फिर आएँ। और इस बार क्योंकि ये कोविड के 2-2.5 साल जो समय बीता वो बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स थे सभी के लिए, तो इस बार यही हमारी प्रार्थना है कि हम जब गणपति को विसर्जित करें तो उसके साथ ये सभी जो बीमारी जो सभी के घर
दुख जो आए वो भी विसर्जित हो जाएं और सभी के घर फिर से सुख शांति और खुशियां सबके घर में दोबारा। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी एक बड़ी तैयारी के साथ एक वार्षिक घरेलू त्योहार के रूप में हिंदुओं लोगों द्वारा मनाना शुरू किया गया था। धीरे धीरे लोगों द्वारा यह त्योहार परिवार के समारोह के बजाय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से मनाना शुरू किया गया। गणेश विसर्जन की रस्म लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित की गई थी और इसको मनाने के बाबत बताते हुए शिल्पा ने बताया कि हमें जिंदगी में संदेश देती है कि जिंदगी एक उत्सव है। हम जब तक यहाँ हैं हमको हर पल को जीना है, इस उत्सव को मनाना है। हमारी लाइफ है, हम एक उत्सव की तरह जिए, उसमें लड्डू मोदक खाएं, खुशियाँ मनाएं, इकट्ठे होकर भक्ति भाव से आराधना करें ईश्वर की। और ये एक ऐसा मतलब जो क्या कहते हैं, एक उत्सव ऐसा है जिसमें सब लोग, जो बाहर जितनी ये नेगेटिविटी है, जो झूठ फरेब सब कुछ चल रहा है, ये सब छोड़ के सब सिर्फ आते हैं दर्शन करने और पॉजिटिव वाइब्स लेने। और आप कभी हाथ जोड़ के सिर्फ गणेश जी के आगे सर झुकाइए, आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी अंदर से जीने की, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इंसान को यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। हिसार में सोमवार को गणपति विसर्जन को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिला, लेकिन विसर्जन के साथ ही सबको फिर से इंतजार अगले बरस का है, जैसे किसी सदस्य की घर से विदाई हो गई हो। मेरे इतने फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे, और जो मतलब मैं जो वहाँ का फेस्टिवल जो मिस करती थी, वो जब मेरे फ्रेंड्स आके उसमें चार्म भर देते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं मिस कर रही हूँ। उल्टा यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। और वहाँ से सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे गणेश मंडल की फ़ोटो भेजो मतलब ये हो गया है अब तो। जो ये चार्म है मेरे फ्रेंड्स का, और जो मेरे हस्बैंड है, ही इज़ अ पंजाबी, स्टिल ही सपोर्ट्स इन एवरी वे कि मतलब कोई भी मतलब हर तरह के ट्रेडिशन में हम उनका ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वो हमारा फॉलो करते हैं। तो ये वैसे भी इस उत्सव का यही मॉरल होता है कि सब लोग इकट्ठा आए। एक खालीपन लगेगा उसके बाद, जैसे घर में मतलब लगता है। मैंने इस बार बिठाए नहीं गणेश जी, तो मैं खुद वैसे भी मिस कर रही थी, और इसी बार शिल्पा का मैसेज आ गया कि तूने आना है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। 5 दिनों में इतना अपनापन हो जाता है, ऐसा लगता है बस जैसे अब जिनको हम मतलब पूरा साल नहीं मिलते ना, वो इसी प्लेटफॉर्म पे आके हम सबको इतने अच्छे से मिलते हैं। और पता है यही बात होती है, यही मिलना होता है। मतलब वो अगले साल फिर वही होगा कि वहीं पे ही मिलना होगा। कितने लोग हैं जिनको हम नहीं मिल पाते, और ये एक प्लेटफॉर्म है हमारा। ये हमारी फ्रेंड ने जो ये शुरू किया है ना, एंड आई विश ये लॉन्ग ईयर्स तक ये चलता रहे और हम सब इकट्ठे मिलते रहें। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ, इस बार ये गूंज भी खूब देखने को मिली। वैसे कुछ भी कहें, हर उत्सव संदेश तो देते ही हैं। माना जाता है कि गणपति के विसर्जन के साथ ही घर की नेगेटिव एनर्जी भी चली जाती है, लेकिन इस बात से अलग कुछ भी कहें, घर में गणपति के आगमन से खुशी और हौसले की उम्मीद तो बढ़ती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हिसार अपडेट, न्यूज़ रूम हिसार, शशि नायर की रिपोर्ट।